हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम ये देखेंगे कि उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। उपार्जित लक्षण सामान्यतः वे लक्षण जो किसी जीव द्वारा उसके जीवन में ग्रहण किए जाते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। कोई जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आवास, निकेत या वातावरण में रहता है। वातावरण के साथ उसकी कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह अपने आप को वातावरण के अनुकूलित बनाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में जो लक्षण उसके शरीर में विकसित हो जाते हैं उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, और ये लक्षण उसकी संतानों में देखने को नहीं मिलते। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। ऐसे लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। जीवन काल अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। यह लक्षण जीव द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ लगातार क्रियान्वित होने पर उत्पन्न होते हैं। हर जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित बनाता है। इस अनुकूलन के प्रयास में यह लक्षण उसके शरीर में ग्रहण किए जाते हैं या आते हैं। उपार्जित लक्षण संतानों में कभी भी स्थानांतरित नहीं होते। जैसे मनुष्य के द्वारा बनाई गई बॉडी या मसल्स, मनुष्य के शरीर पर लगने वाले चोट के निशान और मनुष्य के काम करने की कला। देखिए यहाँ चित्र में हम आपको एक एक्टर टाइगर श्रॉफ का चित्र दिखा रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो इसके शारीरिक पर्सनैलिटी अर्थात इसके जो मसल्स हैं, इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही सुदृढ़ है। ये बॉडी इसने स्वयं बनाई है। इसने लगातार प्रयास किया क्योंकि इसको हीरो बनना था। लेकिन ये लक्षण केवल इसी के शरीर में रहेगा। इसके द्वारा जन्म लेने वाली संतानों का शरीर इस तरह मजबूत और बलिष्ठ नहीं होगा। उन्हें भी फिर एक्सरसाइज करना पड़ेगी। तो ये लक्षण केवल टाइगर श्रॉफ के शरीर में ही है, ये उसकी संतानों में नहीं जाएगा। यही उपार्जित लक्षण है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र और दिखाया गया है, मनुष्य के काम करने की कला। अर्थात मनुष्य अगर कोई कला सीख जाता है, हुनर सीख जाता है, जैसे डांस करना, कथक, इसके अलावा वाहन चलाना या कोई संगीत या वाद्य यंत्र का बजाना, ये लक्षण उसे अपने माता पिता से नहीं मिला है। वो जन्म से एक अच्छा डांसर, अच्छा म्यूजिशियन नहीं था। उसने इस लक्षण को सीखा है लगातार प्रयास और मेहनत से। ये लक्षण उपार्जित है। जैसे हेमा मालिनी ने डांस सीखा तो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। अब उनके द्वारा जो दो संतानें जन्म ली, उनकी दो बालिकाएं, वो जन्म से ही डांस में पारंगत नहीं थीं। उन्हें भी फिर उनके साथ डांस का अभ्यास करना पड़ा और फिर लक्षण, अच्छे डांस का लक्षण उनमें भी देखने को मिला। तो ऐसे लक्षण जो किसी एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसकी संतानों में नहीं जाते, उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। जबकि दूसरे लक्षण होते हैं आनुवंशिक लक्षण। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संतानों में जाते हैं। अर्थात ये लक्षण माता पिता में भी दिखते हैं और उनके बच्चों में भी दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। जैसे आनुवंशिक रोग, वर्णांधता और मधुमेह। अगर कोई व्यक्ति वर्णांध है तो उसकी जन्म लेने वाली संतानें भी वर्णांध होंगी। आंखों एवं बालों का रंग, गालों पे डिंपल का पड़ना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में जाते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे यहां पर दिखाया गया है, सबसे पहला चित्र आप अगर देखें तो यह है डिटेच्ड ईयर लोब्स और अटैच्ड। यहाँ देखिए दो तरह के कान होते हैं। एक हमारा जिसमें कुंडल पहनते हैं, वो निचला हिस्सा स्वतंत्र होता है, और वो ये देखिए गाल की त्वचा से चिपका है। ये आनुवंशिक लक्षण है। अगर माता पिता में अटैच्ड ईयर लॉब्स हैं तो उनकी संतानों में भी होंगे। यहाँ देखिए अगर आपकी दृष्टि सामान्य है तो आपको ये बेरी लाल रंग की दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप रंग वर्णांधता रोग से ग्रसित हैं तो आपको ये लाल रंग दिखाई नहीं देगा। ये भी आनुवंशिक रोग है। अगर माता पिता में है तो संतानों में ये लक्षण जरूर पाए जाएगा। इसी प्रकार उल्टे हाथ से लिखना, सीधे हाथ से लिखना, गालों पर डिंपल का पड़ना और नहीं पड़ना, ये सभी लक्षण आनुवंशिक लक्षण हैं। इनका संबंध जीन से होता है। ये जीन के द्वारा आने वाली संतानों में जाते हैं, अर्थात माता पिता में भी दिखते हैं और संतानों में भी दिखते हैं। जबकि उपार्जित लक्षण ये केवल एक ही जीव में देखने को मिलते हैं, इनकी संतानों में स्थानांतरित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका संबंध जीन से नहीं होता। तो उत्तर तो हमारा एक लाइन का है। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण उसकी जनन कोशिकाओं की जीन अर्थात डीएनए पर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए वे सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत या स्थानांतरित नहीं होते। तो उपार्जित लक्षण केवल उसी जीव से संबंधित है, उसके जीन पर यह लक्षण नहीं है, इसलिए ये संतानों में नहीं जाएंगे।
उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।